नमस्कार दोस्तों, आज हम लिखे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो समीकरण पर आधारित होंगे, जिन्हें हम समीकरण का अनुप्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण का अनुप्रयोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम समीकरण को बनाएंगे, समीकरण को बनाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है समीकरण को सॉल्व तो कर लेते हैं, बट जब लिखे वाले क्वेश्चन उन्हें लगाने पड़ते हैं तो समीकरण नहीं बना पाते हैं। समीकरण बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और यहां हम जो है समीकरण को भी बनाना सीखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक, अच्छा, समीकरण बनाने के लिए जो है हमें x चाहिए या y चाहिए या दोनों चाहिए। ठीक है, एक चर वाले समीकरण में केवल एक चर यानी x या y चाहिए, और दो चर वाले समीकरण में x y दोनों चाहिए। ठीक है, हम a और b को भी मान लेते हैं। ठीक, तो यहां हम x और y को पाएंगे कहां से भैया? देखिए यहां लिखा है ना संख्याएं बताइए, तो जो संख्या हमसे पूछी जाए उसी को जो है हम लोग x मान लेंगे। माना संख्या x है या माना संख्या y है। ठीक है, तो इस तरह जो है x और y जो है हमें मिल जाएगा। और जैसे जैसे सवाल बोलेगा, जैसे देखें दो संख्याओं का योग 137 तथा उनका अंतर 43 है, तो उसी प्रकार जो है हम लोग समीकरण बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यह समीकरण जो है संख्या से रिलेटेड होता है, उम्र से रिलेटेड होता है, आयत से रिलेटेड होता है, वर्ग से रिलेटेड होता है, परसेंटेज से रिलेटेड होता है, लाभ हानि से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखे वाले क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक से आपको दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर जो है पहले वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहां लिखा है दो संख्याओं का योग 137 तथा उनका अंतर 43 है। उनका अंतर 43 है, संख्याएं बताइए। ठीक है, यहां हम इस समीकरण को जो है दो चर वाला समीकरण बनाएंगे। ठीक है, दो चर वाला समीकरण बना के तब उसके बाद जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले दो संख्याओं को मान लेते हैं। माना संख्याएं x तथा y है। ठीक है, फिर दो संख्याओं का जो 137 है, तो यहां हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, मतलब पहली बार में वो क्या बोला है उसको हम प्रथम शर्त मान लेंगे। तो प्रथम शर्त में बोला है कि दो संख्याओं का योग 137 है, तो हम यहां लिखेंगे दो संख्या हमने क्या माना है भैया? एक संख्या माना है x और दूसरी संख्या मानी है y, तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस y बराबर 137। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, तृतीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि उनका अंतर 43 है, तो यहां हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 43। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए पहले समीकरण फर्स्ट यहां पर है और समीकरण सेकंड यहां पर है। हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले यहां पर देखिए x भी बराबर है, y और y भी बराबर है, तो हम यहां भी देख रहे हैं कि y एक प्लस है और एक है माइनस है, तो अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 137, समीकरण नंबर फर्स्ट है। फिर उसके बाद लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 43, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो एक लाइन खींचेंगे भैया। जोड़ने पे नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y एक प्लस है दूसरा माइनस है। ठीक है, तो y कट जाएगा, तो x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 2x, और बराबर हो जाएगा 137 में 43 जोड़ेंगे 7 3 10 का 0, 4 3 7 1 8, उसके बाद 1। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 180/2, 2 से जब काटेंगे 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना आ गया? 90। ठीक है, ये हो गया हमारा पहली संख्या। देखिए पहली संख्या कैसे? माना संख्या x और y है, तो यहाँ पे पहली संख्या x माने दूसरी y माने है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। अब हम
यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे हम यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है भैया, यक्स प्लस वाई बराबर 137 है। देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 137 है, तो यहां हम लिखेंगे 90 प्लस वाई बराबर 137। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल 137, 90 उधर जाएगा, -90 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 7 आएगा, 13 से 9 के कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 47। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 47। पहली संख्या कितनी आई भैया 90 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 47, 47 आ गई। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया, यहां लिखेंगे अतः संख्याएं 90 और 47 है। ठीक है, अतः संख्याएं 90 और 47 है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लिखे वाले क्वेश्चन को जो है समीकरण बनाकर फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना भैया। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, जब भी लगातार पूर्णांक या लगातार संख्याएं बोले तो हम लोग इसको कैसे मानेंगे भैया, यक्स मानेंगे पहले, फिर उसके बाद एक जोड़ देंगे, उसमें यक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है यक्स प्लस 1 में फिर एक जोड़ देंगे, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पहली संख्या यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1 और तीसरी क्या मानेंगे यक्स प्लस 2। ठीक है, तो देखिए माना 3 लगातार पूर्णांक यक्स प्लस 1 तथा यक्स प्लस 2 है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे यहां पे प्रश्नानुसार यहां इस समीकरण को जो है हम लोग एक चर वाला मान के लगा रहे हैं भैया। तो देखिए प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, ये कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51 है। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ के बराबर 51 करेंगे। इस तरीके देखिए यक्स फिर प्लस लगाएंगे, फिर यक्स प्लस 1 ब्रैकेट में बंद करके फिर प्लस लगाएंगे, फिर यक्स प्लस 2 और बराबर कितना लिखेंगे भैया 51। ठीक है, अब ब्रैकेट यहां हटा देंगे, कितना हो जाएगा यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 51। ठीक, तो 3 बार यक्स है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 यक्स, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 51। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 यक्स, 3 को हम उधर ले जाएंगे, 51 जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 3, तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा 51 में 3 घटाएंगे 48। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 48/3, जब 3 से काटेंगे तो 16 3 48, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा भैया 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला पूर्णांक हो जाएगा, यक्स माने थे तो 16 हो गया। दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक लगातार है तो 16 के बाद 17 ही होगा। तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा लगातार है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इस समीकरण को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों पूर्णांक क्या निकले भैया 16, 17 और 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे पूछा है वर्तमान आयु, तो हम वर्तमान आयु को ही यक्स मानेंगे, वर्तमान आयु को ही यक्स मानेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा जो है इस समय 10 साल का है तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 15 10 25 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा इस समय जो है यक्स वर्ष का है तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, यक्स प्लस 15।
ठीक है, जितने वर्ष बाद बोले उसी को हमें जो है ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। अब गुनी वाला सवाल जब आता है भैया गुणा होता है, इंटू 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अच्छे से, माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना मान लीजिए, x वर्ष। फिर 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की उम्र, 15 वर्ष बाद रवि की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, और यहां हम लिखेंगे वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो यहां हम सीधा लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद रवि की उम्र जो है वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो यहां हम लिखेंगे x प्लस 15। देखिए ये x प्लस 15 ये 15 वर्ष बाद वाली उम्र है, फिर ये किसके बराबर हो जा रही है, वर्तमान आयु से 4 गुनी। देखिए वर्तमान आयु से 4 गुनी, ये वाली जो उम्र है ना, ये 15 वर्ष बाद वाली उम्र है, ये किसके बराबर हो जा रही है, जो वर्तमान उम्र यहाँ पे x माने हैं उसका 4 गुना हो जाएगा। तो उसका 4 गुना का मतलब हुआ 4 इंटू x। देखिए समीकरण में जो बराबर लगता है ना, ये देखिए जो बराबर लगता है इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, और समीकरण में यही देता ही है कि इस तरीके जो है, देखिए यहां पे देखिए पहले 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो ये बराबर ही तो दिया है ना। तो 15 वर्ष बाद हम ये वाली माने हैं, फिर उसके बाद जो है वर्तमान उम्र हम x माने हैं, तो x का 4 गुना, तो 4 गुणित x हो जाएगा, तो ये x प्लस 15 के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा समीकरण बन जाएगा। तो हम इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहां लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 4x। ठीक है, हम x को उधर ले जाएंगे 4x के पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4x, और x जब उधर जाएगा तो x वाला माइनस हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, यहां देखिए तो ये हो जाएगा 4x में x घटाएंगे कितना हो जाएगा 3x, और बराबर हो जाएगा 15 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/3, 3 से काट देंगे, 3 बचे 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान उम्र कितनी है भैया 5 वर्ष। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप, अतः रवि की वर्तमान उम्र 5 वर्ष है। ठीक, तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर आया है 5 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दिया है एक परिमेय संख्या को 5/2, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या का मतलब होता है बटे में, जो संख्याएं बटे में लिखी जा सकी हो तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को किससे गुणा करना है 5/2 से गुणा करना है, गुणा करके 2/3 को जोड़ना है। जब गुणा करके 2/3 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा -7/12 मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी इसके तो बटे में होता है, तो हाँ सही बटे में होता है। जब हम x मानेंगे तो x का जो आंसर आएगा वो हो सकता है बटे में आ जाए, बटे में आ जाए, कुछ भी बटे में आ सकता है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वही तो जो है वह संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस तरह जो है हम परिमेय संख्या को x मानकर इस सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। माना संख्या x है, देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया कि मानव संख्या x है। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो संख्या में 5/2 से गुणा करेंगे। देखिए इस तरीके x लिखेंगे, फिर इंटू 5/2, फिर कितना ऐड करना है 2/3 जोड़ना भी है, बराबर कितना मिल रहा है -7/12। ठीक है, कितना आसानी से हो गया भैया। देखिए संख्या x माने, फिर 5/2 से उसमें गुणा कर दिए, फिर 2/3 उसमें जोड़ दिए, तो कितना आ जाएगा -7/12 आ जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग करेंगे सॉल्व, तो x का गुणा 5 पे करेंगे, कितना हो जाएगा ये 5x/2 प्लस 2/3 बराबर हो जाएगा -7/12 के। ठीक है, तो यहां हम लेंगे एलसीएम। जब यहां एलसीएम लेंगे, देखिए यहां
यहां जब हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 पच्चीस 15 x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर होगा -7/12। ठीक है, 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 15x + 4 बराबर -7/2। ठीक है, 4 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 15x बराबर -7/2। जब 4 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15x बराबर, यहां देखिए 2 का गुणा 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, -15/2। ठीक है, यहां से देखिए 15 कहां जाएगा भैया, नीचे जाएगा। इस तरीके हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, x बराबर लिखेंगे -15/2 और ये 15 ही नीचे आ जाएगा, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, -1 नीचे 2 बचा है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया -1/2। ठीक है, तो ये जो है वह संख्या बताइए, तो वह संख्या कितनी के लिए हमारी, 1/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, यहां 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो यहां हमें जो है 2 संख्याएं निकालना है। ठीक है, और अंतर कितना दिया है, 26 दिया है, तो हम यहां पे संख्याएं 2 संख्याएं मानेंगे कैसे। देखिए, अगर हम यहां पे देखिए, पहले माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी मानेंगे, तो दूसरी संख्या को मानेंगे x - 26। क्यों ऐसा मानेंगे, देखिए ये कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 होना चाहिए, तो अगर हम पहली में अगर दूसरी को घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। ठीक है, यहां जो है घटा के हम आपको दिखाएं। देखिए, अगर यहां पे देखिए, यहां x है पहली संख्या, फिर उसके बाद जब घटाएंगे तो एक माइनस अपने लगाएंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे x - 26। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x और ये माइनस की वजह, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदलेगा, तो यहां हो जाएगा -x, चूंकि यहां पर देखिए प्लस है, यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +26 हो जाएगा। यहां x और x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 26। तो देखिए 2 संख्याओं का अंतर उसने 26 बोला है, तो अब 2 संख्या मान के फिर उसका जो है अंतर निकाले तो 26 आ रहा है, इसका मतलब सही संख्या मानी गई है। तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x - 26। ऐसी संख्याएं हम कब मानेंगे, जब अंतर दिया रहेगा तभी। ठीक है, जब योग दिया रहेगा तो ऐसे हम नहीं मानेंगे, योग जब दिया रहेगा तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, 26 - x कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक, फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, एक संख्या का मतलब पहली संख्या x दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो बराबर करेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे x - 26, इसकी 3 गुनी है कौन, पहली संख्या, तो यहां पर हम लिखेंगे × 3 कर देंगे। तो यहां इसको जब सॉल्व करेंगे x बराबर 3 का गुणा करेंगे 3x, 3 का 26 में जब गुणा करेंगे 3 × 18 और 3 दूनी 6 7 78। तो x वाला जब इधर लाएंगे, 3x जब इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3x हो जाएगा और बराबर होगा -78 के। 3x में x घटाएंगे तो -2x आएगा, बराबर -78, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2x बराबर 78, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 78/2। 2 से जब काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 9 18, x बराबर कितना आ गया भैया, 39। x बराबर कितना आ गया, 39। तो पहली संख्या कितनी आ गई, यहां लिखेंगे पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या देखिए यहां पे लिखा है x - 26, तो इसका मतलब हो जाएगा 39 - 26, चूंकि x का मान 39 आया है, 39 - 26। तो जब घटाएंगे 9 में 6 गए 3, 3 में 2 गए 1, ये हो जाएगा 13। पहली संख्या आ गई 39, दूसरी संख्या आ गई 13।
ठीक है, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। ठीक है, और इनका अंतर हम करेंगे, अगर घटाएंगे तो 26 आ भी जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां दिया है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है, 66 है, यदि उनमें 2:5 का, जब भी अनुपात, देखिए जब भी संख्याओं का अनुपात अगर दे तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं अनुपात को संख्या मान लेंगे यक्स लगाकर, 2x और 5x। ठीक है, माना संख्याएं 2x तथा 5x है। ठीक, फिर सीधा लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 66 है, तो दोनों का अंतर 5x में से 2x घटा देंगे, क्योंकि संख्याएं तो हमने यही मानी है ना, तो 5x में 2x घटाएंगे 66 के बराबर हो जाना चाहिए, तो यहां लिखेंगे 5x माइनस 2x बराबर 66। तो 5x में 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 66। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 66/3। जब 3 से काटेंगे तो 22 3 66 होता है, तो x बराबर कितना जाएगा, 22। ठीक है, तो पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितनी माने हैं, 2x, तो 2 × 22, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। पहली संख्या आ गई 44। ठीक है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या माने हैं 5x, तो 5x, 5 × x का मान लिखेंगे 22, तो 22 पंजे हो जाएगा 110 के। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने आज लिखे वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो इस तरह जो है आप पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।